ये बहुत प्यारा निबंध है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बहुत प्यारा पत्र है और बहुत इम्पोर्टेंट है। पीछे अगर आप देखोगे तो हर साल, किसी साल एक साल गैप कर दिया तो कर दिया, वरना अक्सर देखने को मिलता है। बिजली की कमी दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा को एक पत्र आपको लिखना है, यानी बिजली को दूर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको मैं 3 लाइन समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के आपके नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले लिखोगे सेवा में माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार पटना। ठीक है, यानी कि जो भी कह रहा है, इसमें कह रहा था कि विद्युत एवं ऊर्जा को एक पत्र लिखना है, तो माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार पटना, क्योंकि हेड ऑफिस पटना ही है। तो इस तरह से आपको बना के लिखना है जिसके पास पत्र भेजना है। क्वेश्चन खुद कहेगा कि कहाँ आपको भेजना है। ठीक है, और विषय यानी कि कमी किस चीज़ की है, किस चीज़ पे आप खत लिख रहे हो, तो बिजली की कमी दूर करने के लिए मैं खत लिख रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से हमारा खत स्टार्ट होता है मान्यवर से। मान्यवर मतलब कि बड़े लोग हैं, है ना, एक अच्छे पद पे हैं। ठीक है, तो इज्जत के साथ हम लोग लिख रहे हैं कि मान्यवर, मैं रोहतास जिला में, ध्यान से, क्योंकि मैं रोहतास का हूँ तो मैंने यहाँ रोहतास डाला। आप जो भी जिले के हो आप डाल लेना। मैं रोहतास जिले में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है, यानी कि यहाँ पर जो बिजली है बहुत कम आती है ना। सप्ताह में मात्र 2-3 दिन तक ही बिजली मिलती है। कितने? 2-3 दिन तक ही बिजली मिलती है। फलस्वरूप लोगों की दिनचर्या बाधित रहती है, यानी कि लोग दिन में काम नहीं करते, बाधित रहता है, काम बंद रहता है। ना कृषि का काम हो पाता है, यानी कि ना खेती अच्छे से कर पाते हैं हम लोग, और ना ही उद्योग धंधे ही अच्छे से चल पाते हैं, यानी कि बिजनेस वगैरह, दुकान वगैरह हो गया, ये सब कुछ नहीं चलता है अच्छे से। छात्रों को भी अपने अध्ययन और परीक्षा की तैयारियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी पढ़ रहा है तो लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, छात्र अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो आपको बना बना के लिख लेना है, बेसिक सी बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 लाइन समझ में आ गया कि मैं कौन से जिला से हूं, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है, तो कृषि की समस्या है, उद्योग की समस्या हो रही है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आगे आप क्या लिखोगे, अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 8 घंटे, यानी कि गांव वाले जगह पर 8 घंटे हो और नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे हो, है ना, नियमित बिजली की व्यवस्था करा दी जाए। आशा है इस निवेदन पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की कृपया करेंगे। तो ये बड़े बड़े लोगों को खत लिखा जा रहा है कि आप निर्देश दीजिए, जो लोग भी इस चीज़ को काम में लेते हैं, काम करते हैं, कि वो लोग एक अच्छे मात्रा में इस बिजली को हम लोगों के साथ बांटे, शेयर करें कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बिजली हो, ताकि बच्चे पढ़ पाए, काम वगैरह हो पाए। और इधर लिखना है धन्यवाद और दिनांक, और इधर लिखना है आपका नाम, ये भी याद रखना, ये याद रख लेना अच्छे तरीके से। इस तरह से धन्यवाद, दिनांक और यहाँ नाम लिख देना है बिजली वाले में, क्योंकि हर किसी का एक पोस्टल, है ना, होता है, यानी कि कैसे लिखना है, तो उस चीज़ के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से ये खत भी समझ में आ गया, यानी पत्र समझ में आ गया आपको। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हिंदी, इंग्लिश, मैथ मैं आपको दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, जरूर सब्सक्राइब करना। उम्मीद है आपसे तोड़ना